आम तौर पर रविवार की सुबह मैं मंदिरों में जाता हूँ। एक बार जब मैं न्यूयॉर्क में था, मुझे पास में कोई मंदिर नहीं मिला, इसलिए मैं एक चर्च गया। चर्च में सभा के दौरान उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा करने वालों के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वालों का नरक में जाना तय है। अब मैं अपने आप को मूर्ति पूजक नहीं मानता, क्योंकि एक हिंदू के लिए ईश्वर एकमात्र और एकमात्र सर्वोच्च भगवान है। सर्वोच्च को उस रूप में वर्णित किया गया है जिसमें से संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जिसमें ब्रह्मांड मौजूद है और जिससे अकेले ब्रह्मांड अंततः विलीन हो जाएगा और एक नया ब्रह्मांड में फिर से उभरेगा। किसी अन्य देवता का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है और उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी सहायता की जरूरत नहीं है। ॐ ईश्वरः परमैकस्वरूपः स नित्यः सर्वव्यापी विभुरनादिरनन्तश्च स निराकारो निरूपो वर्णनातीतो निकम्पश्च कश्चित् शब्दरूपेण स्वात्मानं प्रकाशयति स विधाता कारणां कारणं तथा सर्वशक्तिमान् तदिच्छापूरणाय कश्चापि सः यस्य प्रयोजनं न वर्तते यतो द्वितीय कोऽपि नास्ति। सर्वशक्तिमान को संस्कृत में ईश्वर के नाम से जाना जाता है। इसे वैदिक श्लोक भजन में इस प्रकार समझाया गया है। ईश्वर को किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं थी। यह माता पिता नहीं हैं, बल्कि मनुष्य हैं जिन्होंने सर्वोच्च इकाई को ईश्वर नाम दिया है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे ईश्वर, विष्णु, ब्रह्मा, देवदू, ईश्वरन, कदवु, इराइवन आदि। ईश्वर का प्रतीक ओम है। वेद निम्नलिखित के रूप में अनुवाद करता है। ॐ वन्दे सर्वभूते विराजमानम् ईश्वरम् एकमेव द्वितीयम् प्रणमामि देवरूपेण तान् सर्वान् ईश्वरप्रेरितदूतान् ईश्वरप्रेरितदूता आगच्छन्ति देवरूपेण पुनः पुनः तन्मध्ये श्रेष्ठत्रयम् ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः। इस श्लोक का अर्थ है, ईश्वर देवताओं को अपने दूतों के रूप में दुनिया के उन क्षेत्रों में भेजता है जहां से मानवता को अच्छाई मिलती है। इन दूतों को हिंदुओं द्वारा ईश्वर की प्रतिकृति के रूप में माना जाता है और वे उन्हें कुछ स्थानों पर देवता कहते हैं। वो हिंदुओं के लिए नायकों और नायिकाओं के रूप में बहुत प्यारे और सम्मानित हैं। हिंदुओं का मानना है कि जीवन की लीला के बाद, यानी सांसारिक जीवन नश्वर मनुष्य के रूप में, वे ईश्वर में विलीन होने के लिए वापस चले जाते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भले ही देवता इस दुनिया में शारीरिक रूप से मौजूद ना हों, फिर भी वे मार्गदर्शन और मदद कर सकते हैं। यह अकेले हिंदू धर्म में बहुत खास है और यह अन्य धर्मों से अलग है। हिंदू भगवान की मूर्ति बनाते हैं
और उन्हें माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हुए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इन दूतों को देवता कहा जाता है। यह अवधारणा अन्य धर्मों के प्रचारकों के लिए अथाह है। ईसाई